आदाब, खुशामदीद। आज चुनावी चर्चा पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हसनैन मंसूरी जी। हसनैन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हसनैन जी, आप पसमानदा मुस्लिम समाज से हैं और आपने समर्थन जो है सपा अखिलेश यादव को दिया है। जी। तो अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो आपकी पार्टी क्या इंडिया गठबंधन के साथ जाएगी? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपका चैनल ग्रोथ कर रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ पसमानदा मुस्लिम समाज समर्थन है। समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से समर्थन दिया हुआ है। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनीस मंसूरी पूरे प्रदेश में घूम करके समाजवादी पार्टी और इंडिया महागठबंधन के लिए कैंपेन कर रहे हैं और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हम लोग महागठबंधन के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। जिन मुद्दों को लेकर आपने अपना समर्थन सपा को दिया है, जी। अगर वो मुद्दे किसी कारणवश नहीं पूरे होते, जब सरकार में आए, मान लीजिए इंडिया गठबंधन की सरकार जीती और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने, तो अगर आपके मुद्दे पूरे नहीं होते तो फिर आप लोग क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को पूरा आश्वासन दिया है, हमारे समाज को आश्वासन दिया है कि हमारी सरकार बनने के बाद, महागठबंधन सरकार बनने के बाद में आपके समाज को वरीयता दी जाएगी और सम्मान दिया जाएगा। जो भी हमारी मांगे हैं उसको पूरी की जाएंगी। आपको लगता है पूरी होंगी? हाँ, बिल्कुल पूरी होंगी। न पूरी हुई तो नहीं पूरी होंगी तो उसको रिमाइंड करवाएंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। बार बार कोशिश करेंगे। समाज के लिए जी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हमारे समाज को जो भी हमारी मांगे हैं वो पूरी हो हमारे समाज की। नहीं होती है तो तमाम विकल्प है, धरना प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो रोड पर हम लोग आएंगे। करेंगे आप लोग? हाँ, बिल्कुल करेंगे। जो हो सकेगा अपने समाज के लिए आप पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, पिछले कई महीनों से भी, सालों से देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर काफ़ी फिक्रें जताई और उन पर थोड़ा वक्तव्य भी दिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी सिर्फ हमारे समाज के बारे में उन्होंने फिक्रमंदी जताई, भला भभूति की बात की, हमारे समाज की भला भभूति की बात की, लेकिन उन्होंने हमारे समाज के लिए कुछ किया नहीं। उन्होंने एनालिसिस तो कर लिया जी, ठीक है, हमारे समाज की परेशानियों के बारे में उन्होंने पता तो किया जी, लेकिन एनालिसिस करने के बाद उसका इलाज नहीं किया। हमारे समाज को कुछ दिया नहीं। हमारे समाज को जान नहीं कि पिछड़ा है, दबा कुचला है हमारे समाज को लोग, लेकिन उन्होंने हमारे समाज के बारे में कुछ किया नहीं। अच्छा, क्या मांगे थी आप लोगों ने? हमारी मांगे थी कि हमारे समाज को हमारे समाज को आरक्षण दिया जाए। किस तरह का आरक्षण? भाई, जैसे दलितों को आरक्षण मिलता है, क्योंकि हमारे समाज में पसमानदा मुस्लिम 85% मुसलमान जी दबा कुचला है। पसमानदा जी जी जी। तो जिस तरीके से दलितों को आरक्षण दिया जाता है, उसी के तर्ज पर हम लोगों को आरक्षण दिया जाए, यही मांगे हमारी प्रधानमंत्री जी से थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस तरीके बाकी जुमले उनके थे, उसी तरीके ये भी जुमला साबित हुआ। उन्होंने पसमानदा समाज के लिए कुछ किया नहीं और ज़मीनी हकीकत सब जीरो है। जी जी, जमीनी हकीकत में जीरो है। अच्छा, आप रायबरेली में रहते हैं, लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं। जी जी। और पार्टी के लिए भी कार्य कर रहे हैं, देखा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि रायबरेली में किसकी लहर नज़र आ रही है? रायबरेली में इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी जी माननीय राहुल गांधी जी लगभग 4 लाख वोटों से जीत रहे हैं। उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। हम लोग जाते हैं, कैंपेन में जाते हैं, चुनाव प्रचार में हम लोग लगातार नुक्कड़ सफाई कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी लगभग 4 लाख वोट से जीत रहे हैं, कोई उनको रोक नहीं पाएगा, जान लीजिए। अच्छा, रायबरेली की विकास की बात करें, जी। कांग्रेस लगातार गढ़ बताया जा रहा है, रायबरेली कांग्रेस से गढ़ है, तो विकास कार्य आपको लगता है वो हुए जो होना चाहिए था रायबरेली में? नहीं, बिल्कुल हुए हैं जी। यहाँ से माननीय सोनिया गांधी जी सांसद रहे, उनके परिवार से भी पहले लोग सांसद रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे देखा जाए, NTPC उन्होंने दिया, इतना बड़ा पावर प्लांट दिया, उसके बाद एम्स दिया। एम्स में अगल बगल के जिलों को लोग वहाँ आते हैं इलाज करवाने के लिए। एम्स में इतनी बड़ी रेल कोच फैक्ट्री दिया। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाएं रायबरेली में लगी। अब भाजपा सरकार आने के बाद इनमें और योजनाएं नहीं लग पाई, क्योंकि भाजपा सरकार ने दोष बेसिस पे काम किया है। मेरा मानना है कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद रायबरेली जिले को और सजाया संवारा जाएगा। अच्छा, अभी VIP का दर्जा, आगे फिर भी VIP का दर्जा दिया जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, दिनेश प्रताप सिंह BJP से लड़ रहे हैं जी।
देखा गया है कि इलेक्शन के बाद से लगातार दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी के बड़े से बड़े दिग्गज नेता लगातार रायबरेली आ रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है? मैंने अभी आपको बताया 2 शब्दों में कि 4 लाख से नीचे नहीं होगा मामला। राहुल गांधी जी को कोई रोक नहीं पाएगा और ऐतिहासिक मतों से राहुल गांधी जी रायबरेली जिले के सांसद बनने जा रहे हैं, कोई टक्कर में नहीं है। कंफर्म है ये बात? जी बिल्कुल। जब प्रियंका गांधी आई हुई हैं, रायबरेली बनी हुई हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं, आपकी उनसे मुलाकात होती है तो फिर आप अपने समाज के मांगों को लेकर उनसे क्या बात करेंगे? अभी तो चुनाव में मुलाकात हो रही है, चुनावी समर चल रहा है। हम लोगों ने अपनी बात रखी है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके समाज का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो इस आश्वासन से हम लोग पूरे प्रदेश ही नहीं, देश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे देश में घूम करके माननीय दिनेश मंसूरी साहब महागठबंधन के लिए कैंपेन कर रहे हैं। क्या लीजिए, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आश्वासन मिला है हमें। अच्छा, विकास तो हुए रायबरेली में, आपका मानना है। दिनेश प्रताप सिंह भी 5 साल एमएलसी थे जी। तो उन्होंने क्या वो विकास कार्य किए जो उनको करना चाहिए था? देखिए, भाजपा सरकार का जो भी विकास है वो सिर्फ कागजों पर है जी। वो जमीनी स्तर पे कहीं दिखता नहीं है, सिर्फ कागजों पर भाजपा सरकार का विकास है, जुमलेबाजी के तरीके हैं। तो आपको लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी? फुल बहुमत से आ रही है। केंद्र में फुल बहुमत सरकार बनने जा रही है। जब बीजेपी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें आएंगी, 0 बटे सन्नाटा रहेगा, 0 आएगा, देख लीजिएगा। और इंडिया गठबंधन कह रही है कि 50 से भी एक कम सीट नहीं आएगी। इंडिया महागठबंधन 80 की 80 सीट जीतने जा रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 80 इंडिया गठबंधन जीतेगा? 80 सीटें जीतने जा रहा है। चलिए, अच्छी बात है। तो आप कांग्रेस के साथ हैं? जी। अच्छा, क्या कहेंगे आप अपने पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को? पसमानदा समाज के लोगों से मैं अपील करूंगा कि भारी से भारी मतों से हर अपने जिलों में, राज्यों में, जिलों में हर जगह से महागठबंधन को मजबूत करें, महागठबंधन के पक्ष में वोट करें, ताकि पसमानदा मुस्लिम समाज के उत्थान हो सके, उनकी फलाभक्ति की बात हो सके। महागठबंधन पसमानदा मुसलमानों का भला कर सकता है। आप कैसा मानते हैं? मैं इसीलिए अपील कर रहा हूँ, हमारा समाज महागठबंधन के साथ रहेगा और साथ रहेगा। हसनैन जी, शुक्रिया, आपके साथ बात करके अच्छा लगा। आप चर्चा में आए, आगे भी आपके साथ चर्चा में हम बने रहेंगे। और धन्यवाद, आप हमारे साथ चर्चा में आए। जी, शुक्रिया।